बहन दोस्तों, आपको ये सुनकर के बड़ा दर्द लगेगा कि आज में हम भारतीय सोल्जर हैं और हमें मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर मिला है। और उसके साथ बात करूंगा कि आबा, यानी आपने अभी चाय पकौड़े पार्टी सामियाना और ये सब देखा होगा। आबा का दायरा बड़ा है। आबा भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी काम करेगी, उनके बच्चों के लिए भी काम करेगी, विधवाओं के लिए काम करेगी, तलाकशुदा, इनकी सबकी पेंशन संबंधी समस्याओं के लिए। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय से मिलकर के उन्होंने अपना नाम और काम चेंज कर दिया। सबसे पहले मैं उस ट्वीट के ऊपर जाता हूं जो कहा गया है कि क्या ऐसा समय आ गया है आज सैनिकों को अपनी पुलिस से मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, अपने लोगों के लिए, अपने सिविलियंस के लिए, उस सेना को जो सेना इन्हीं को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर बॉर्डर पर रक्षा करती है और इतने सारे एडवेंचर एक्टिविटी करती है, इतने सारे ऑपरेशन करती है इन टुच्चों से अपने लोगों से बचाने के लिए। एक हमें नंबर मिला है 155306। शर्म आती है इस नंबर को सुन के। और ये नंबर कितना कारगर है इसकी रिपोर्ट भी जिसने ये रिलीज किया है बतानी चाहिए कि भाई 3 महीने 6 महीने में इतने सैनिकों की मदद की, इतने पुलिस वालों से बचाया, इतने सिविलियन से बचाया। और ये नंबर आपने देखा होगा, वंडरफुल टाइम। अभी हमें सिविलियंस को प्रोटेस्ट करने के लिए इस देश में जरूरत पड़ी है कि इंडियन आर्मी ने एक हेल्पलाइन नंबर 155306 जारी किया है। ये 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर फॉर सोल्जर एंड वेटरन्स प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ फॉर इन केस ऑफ इमरजेंसी असॉल्ट। सीएमपी क्या हमारी मदद करेगी? सीएमपी मदद करेगी तो हम भी मदद कर सकते हैं, हम भी सैनिक हैं। और इसके लिए कहा है कि देश विदेश में, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि सैनिकों के लिए सैनिक अपने मदद के लिए बुलाए। और सैनिक का काम है कि देश की मदद करना, लोगों की मदद करना। और आखिर आज कितना समय आ गया कि ये नंबर जारी करना पड़ा। अब मैं मदद के लिए एक दूसरा संगठन आया जिसका है आवा। आपने सुना होगा, फैमिली वेलफेयर सेंटर यूनिट में खूब चाय पकौड़े खाए होंगे, टेंट लगाया होगा, फैमिली आई, नाच गाना हुआ, फोटो खींचे। ये दायरा यहीं तक नहीं, अब इस दायरे को व्यापक रूप से बढ़ाया गया। राष्ट्रपति महोदय से मिलकर के हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मैडम ने कहा है कि नहीं, इसका अब वेटरन्स के लिए भी होना चाहिए, उनके जो बच्चों के लिए होना चाहिए, विधवाओं के लिए होना चाहिए और उनकी बेटियों के लिए भी होना चाहिए। और इसका व्यापक दायरा बढ़ा है। सबसे पहले नाम चेंज हुआ है कि आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन था, अभी आर्मी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन हो गया और हर जगह ये बदल दिया गया। और राष्ट्रपति महोदय से मिलकर क्या क्या उन्होंने कहा है इसके लिए मैं बता देता हूं। इसके अलावा अविवाहित या तलाकशुदा बेटियां भी आबा के अंतर्गत आती हैं और वे एसोसिएशन से संपर्क कर सकती हैं। इसमें अविवाहित, सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों और सैनिकों में युद्ध शहीद हुई लोगों की माताएं भी शामिल हैं। सेना में सैनिकों का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। इस आधार पर काम करते हैं कि एक सैनिक अपने कर्तव्य के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन तब करता है जब उसे पता होता है कि उसके परिवार का घर पर अभी और हमेशा ख्याल रखा जाएगा। इसलिए आर्मी महिला कल्याण संघ का उद्देश्य भारतीय सेना के भीतर आधिकारिक कल्याणों का प्रयास का समर्थन करना, उन्हें बढ़ाना, जो मुख्य रूप से सेना के सेवानिवृत्त कर्मियों सहित सभी रैंकों के परिवार, बच्चों, विधवाओं पर केंद्रित किया गया है। उन्होंने हाल ही में द्रौपदी मुर्मू, आबा की अध्यक्ष और सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पत्नी सुनीता द्विवेदी, एसोसिएशन के क्षेत्रीय अध्यक्षों से मुलाकात की और ट्वीट पर कहा है कि हमने अपना नाम और काम बदल दिया है और ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। हेडिंग है कि आबा अब आर्मी महिला कल्याण संघ बन गया है, यानी महिला कल्याण संघ बन गया है दोस्तों। और इस संघ के लिए उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना की कमान संभालने वाला एक आबा संगठन जो 1966 में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी दिल्ली प्रशासन के साथ कल्याणकारी सोसाइटी के रूप में पंजीकृत थी, उसने 2 अप्रैल को अपना नाम और काम सारा बदल दिया है और सीधे सीधे माननीय राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात की। उन्होंने कहा है अब यदि आप वेटरन्स हैं, यदि आपकी किसी प्रकार की समस्या है, यदि आप विडो हैं, आपकी किसी प्रकार की समस्या है, यदि आप तलाकशुदा बेटी हैं, यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या है, तो अब आबा से आप कनेक्ट हो सकती हैं। आबा का नंबर भी मैं आपके नीचे फ्लैश कर रहा हूं। यानी ये चीज बदल गई है। और पहले ये जो सर्विंग सोल्जर थे उनके लिए काम करते थे, अब अभी आप वेटरन्स हैं, यदि आपका बच्चा विकलांग है, यदि आपको और किसी प्रकार की सुविधाएं चाहिए, यदि आपके पेंशन संबंधी समस्या है विडोज की, वो आप कंप्लेन कर सकते हो। किसी भी प्रकार की वहां पर जाकर के आपको मदद मिलेगी। यानी आबा ने अपना स्वरूप बदल दिया है, रूप बदल दिया, काम का दायरा बढ़ा दिया है। और राष्ट्रपति महोदय से मिलकर के ये पिछले शायद 15 दिन पहले ये निकला है, जैसा कि मैं आपको ट्वीट पर बता रहा हूं। धन्यवाद। आपके सामने रखना चाहूंगी। आप जानते हैं मैं एक गांव से आती हूँ।
हरियाली, शुरू से ही मैं हरियाली से परिचित थी। मैं जब छोटी थी, मेरे पिताजी ने, क्योंकि हम लोगों के पास कोई साधन नहीं था, लकड़ी से हम खाना बनाते थे। सूखे लकड़ी पिता माता चुन के लाते थे, आके फिर उसको घर पे भी उसको काटते थे, जलाने लायक बनाते थे। मैं रोज देखती थी, मेरे मन में प्रश्न उठता था, ये तो लाते थे यहाँ पर, क्यों फिर ये लकड़ी को चोट देते थे। मैं पिताजी को पूछा, ये तो सूखे लकड़ी, इसको अब क्यों फिर चोट देने से पहले पिताजी उसको नमन करते थे। मैंने बोलते सूखे लकड़ी, इसको नमन करने की क्या जरूरत है। उन्होंने बोले ये अभी बूढ़ा हो गया, सूख गया, लेकिन जिंदगी भर ये हम लोगों को फल दिए हैं, फूल दिए हैं, हवा दिए हैं, पानी दिए हैं। आज भी ये सूखे लकड़ी हम लोगों के काम पे ही लग रहा है। इसीलिए मैं चोट देने से पहले उसको मैं क्षमा याचना करती हूँ, नमन करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं।